Hey, what's up everyone? I am Rimita and welcome back to Horror Art. दोस्तों, आज जिस मूवी के सफर पे मैं आपको ले जाने वाली हूँ वो है इंडोनेशियन हॉरर मूवी सक्राल, जो कि आई थी 2018 में। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है धीरज कलवानी ने, जिनका ओरिजिन इंडियन है। सो गाइज, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी एक कपल से शुरू होती है, जो कि है मेल यानी मेलिसा और उसका पति डैनियल। मेलिसा प्रेग्नेंट थी, जिसको ट्विंस होने वाले थे। मेल ने सोचा था कि अगर उसको लड़कियां होंगी तो उसका नाम वो रखेगी फ्लोरा एंड फोना। ये दोनों माँ बाप बनने वाले थे, जिससे ये लोग बहुत खुश थे। डैनियल को ऑफिस जाना होता है और वो मेल को घर पे छोड़ के चला जाता है। तभी मेल की वाटर पैक फट जाती है, जिसकी वजह से उसको ब्लीडिंग होने लगती है और उसको लेबर पेन शुरू हो जाता है। बाहर उसकी चीख सुन के डैनियल वापस घर में आता है और अपनी मेड स्तुति को बुलाता है। अब ये लोग मेल को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। मेल यहाँ पे 2 ट्विंस लड़कियों को जन्म देती है, जिसमें से पहली तो बच जाती है, लेकिन दूसरी लड़की मरी हुई पैदा होती है। मेल ने मरी हुई लड़की को जन्मा था। इस न्यूज को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो रोने लगती है। 2 हफ्ते बाद मेल वापस हॉस्पिटल से अपने घर आती है, जहां वो अपनी पहली बेटी फ्लोरा को लेके आती है। रूम में हम 2 बेबी बेड्स को देखते हैं, जो इन लोगों ने ट्विन सिस्टर्स के लिए रखा था। मेल अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। डैनियल दूसरे बेबी बेड को हटाने के लिए कहता है, लेकिन मेल उसको नहीं हटाना चाहती, क्योंकि अभी भी उसकी फीलिंग अपनी दूसरी बेटी से जुड़ी हुई थी। तभी वहाँ उनकी मेट स्तुति आती है। स्तुति बताती है कि कुछ मान्यताओं के अनुसार अगर कोई अजन्मा बच्चा मर जाता है तो दरअसल वो जिंदा ही होता है, जो किसी और रूप में ही उनके आसपास रहता है और मरने के बाद भी वो अपने घर में घूम रहा होता है। वो कहती हैं कि इसके लिए मेल को साधु संतों को भोज कराना चाहिए, जिससे कि वो सुरक्षित रहें, और ये करके मेल का मन भी हल्का हो जाएगा। ये कहने के बाद स्तुति वहाँ से चली जाती है। अब कहानी 5 साल आगे आती है, जहाँ फ्लोरा बड़ी हो चुकी है और वो एक म्यूजिकल टॉय से खेल रही होती है। आज उसका बर्थडे था। उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मेल और डैनियल केक लेके आते हैं। तब हम देखते हैं कि फ्लोरा अजीब ढंग से मेल को घूरती है और तभी केक पे लगी कैंडल और उस घर में रखी कैंडल्स अपने आप बुझ जाती हैं, जो कि बहुत ही अजीब था। डैनियल फ्लोरा को गिफ्ट के तौर पे टेडी देता है, लेकिन फ्लोरा उस टेडी को वहीं फेंक देती है और वापस कोने में जाके बैठ जाती है और उस म्यूजिकल टॉय से खेलने लगती है। जब मेल कहती है कि वो फ्लोरा को बस हंसते हुए देखना चाहती है, क्योंकि आज तक ना तो उसने फ्लोरा के चेहरे पे हंसी देखी है और ना ही उसकी आवाज सुनी है। अब रात हो जाती है और मेल को यहाँ पे एक सपना आता है, जब वो अपने ऊपर एक छोटे बच्चे को देखती है और पर्दे के पीछे किसी की परछाई होती है। ये देख के वो डर के मारे उठ जाती है। ये देख के डैनियल की आंख भी खुल जाती है और वो मेल से पूछता है कि क्या तुमने वापस वो सपना देखा है। मेल दरअसल ये सपना कई बार देख चुकी थी, जहाँ उसको अपनी मरी हुई बेटी फोना दिखती है और तभी इन लोगों को जोर से एक बच्चे की चीखने की आवाज सुनाई पड़ती है। ये लोग दौड़ के फ्लोरा के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि फ्लोरा तो सो रही होती है, और ये दोनों देखते हैं कि वहाँ के खिड़की का दरवाजा खुला हुआ था, जिसको डैनियल बंद कर देता है। और जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो देखते हैं वो दरवाजा वापस अपने आप खुल जाता है और डैनियल वो दरवाजा वापस बंद कर देता है। ये देखने के बाद वो लोग फ्लोरा को उस रात अपने साथ सुलाते हैं। जब फ्लोरा बीच रात उठ के चली जाती है, बीच रात जब मेल की नींद टूटती है तो वो देखती है कि फ्लोरा वहाँ पे नहीं थी और वो उठ के फ्लोरा को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो फ्लोरा को बाथरूम के सामने खड़ा पाती है। फ्लोरा को बाथरूम जाना था और मेल उसको बाथरूम में ले जाती है, लेकिन वहाँ टिश्यू खत्म हो गए थे और मेल अपनी बेटी से कहती है कि वो वहीं खड़ी रहे। तब तक मम्मी टिश्यू लेके आती हैं। ये कह के मेल बाहर चली जाती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मेल दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। मेल की आवाज नीचे डैनियल को सुनाई देती है। कुछ देर बाद दरवाजा खुल जाता है। मेल अंदर जाके देखती है तो फ्लोरा एकदम ठीक थी, लेकिन वो एक तरफ इशारा कर रही थी और सामने शीशे पे खून से लिखा होता है कि सबको मरना होगा। तभी वहाँ डैनियल आ जाता है और पूछता है कि मेल को क्या हुआ। तब मेल कहती है कि सामने के शीशे पे कुछ लिखा है, लेकिन डैनियल को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तब डैनियल पूछता है कि आखिर वहाँ क्या लिखा था। तब मेल उसको बताती है कि उस शीशे पे लिखा था कि सबको मरना होगा। डैनियल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और सब कुछ नॉर्मल है, और वो फ्लोरा और मेल को लेके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मिस स्तुति जा रही होती हैं, जब वो देखती हैं कि फ्लोरा किसी से बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो उस कमरे में जाके देखती हैं, फ्लोरा ने बात करना बंद कर दिया था। फ्लोरा अकेले बैठी थी और वहाँ कोई भी नहीं था।
ये देख के मिस अस्तुति कहती है कि उन्होंने फ्लोरा के लिए कस्टर्ड बनाया है और फ्लोरा मिस अस्तुति के साथ चली जाती है। यहाँ मिस अस्तुति समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब डैनियल मेल को एक डॉक्टर के पास लेके जाता है, जहाँ मेल सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। तब डॉक्टर बताता है कि मेल को एक्सेसिव एंजाइटी है और इससे मेल का डिप्रेशन बढ़ सकता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआती डायग्नोस है। डॉक्टर कहता है कि उसको मेल में स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन मेलिना जानती है कि उसने क्या देखा और वो कहती है कि वो पागल नहीं है। तब डॉक्टर बाहर चला जाता है और डैनियल से बात करता है और कहता है कि वो मेलिना को कहीं दूर छुट्टियों पे ले जाए जब तक कि मेलिना शांत ना हो जाए। और अब डैनियल वापस मेलिना के पास आता है और पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, हम काफी लंबे वक्त से कहीं छुट्टियां मनाने नहीं गए हैं। जिस पे मेलिना बोलती है कि वो किसी ऐसी जगह जाना चाहती है जहाँ शांति हो। उस रात मेलिना बाथरूम से वापस आती है जब उसको कमरे में एक औरत का भूत नजर आता है। मेलिना भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेड के नीचे से एक हाथ बाहर आता है और उसको वहीं रोक देता है। मेलिना अपने आप को छुड़ाने के लिए पागलों की तरह चिल्ला रही थी। ये सुन के डैनियल वहाँ आता है और कहता है कि यहाँ कोई नहीं है। उसी रात मिस अस्तुति फ्लोरा को जाते हुए देखती हैं और वो आवाज लगा के फ्लोरा को रोकती हैं। मिस अस्तुति भी फ्लोरा के पीछे पीछे चली जाती हैं। हम देखते हैं कि फ्लोरा एक दरवाजे के पास खड़ी होती है। तभी घर की लाइट चली जाती है और डैनियल फ्यूज चेक करने के लिए चला जाता है। इधर मेलिना अपनी बेटी को देखने के लिए आती है और हम देखते हैं कि फ्लोरा वहीं सो रही थी। वहाँ पे मेलिना को मिस अस्तुति खड़ी दिखाई देती हैं। जब वो जाके दरवाजा खोलती है तो मिस अस्तुति मेलिना पे अटैक कर देती हैं। वो मेलिना का गला दबाने लगती हैं। इधर डैनियल ने फ्यूज ठीक कर दिया था और सारे घर की लाइट वापस आ गई थी। जब वो नीचे मिस अस्तुति को खून में सना देखता है, वो नीचे आके मिस अस्तुति को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मिस अस्तुति मर चुकी थी। इधर अस्तुति के रूप में भूत मेलिना पे अटैक कर रहा था। डैनियल मेलिना के पास जाता है और उसको संभालता है। तब मेलिना बताती है कि उसने मिस अस्तुति को देखा था जो उस पे अटैक कर रही थी। और यहाँ डैनियल मेलिना को बताता है कि मिस अस्तुति की तो मौत हो गई है। तभी वहाँ पुलिस आती है और मिस अस्तुति की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है। अब ये लोग छुट्टियां मनाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में डैनियल अपनी बहन जेसिका यानी जेसी को फोन करता है और पूछता है कि क्या वो फ्लोरा की देखभाल करने के लिए वहाँ आ सकती है, जिस पे जेसिका पूछती है कि मिस अस्तुति का क्या हुआ। और यहाँ डैनियल जेसिका को बताता है कि अस्तुति की मौत हो गई है। तब जेसिका कहती है कि वो उनके पास पहुँच जाएगी। अब ये लोग एक विला पहुँचते हैं। ये लोग फ्लोरा के साथ वहाँ छुट्टियां मनाते हैं। वहाँ छुट्टियां मनाने के बाद मेल को काफी अच्छा लग रहा था। डैनियल और मेलिना एक जगह बैठ के बात कर रहे होते हैं जब हम देखते हैं कि उनके पीछे फ्लोरा खेल रही होती है। और जब वो लोग पीछे मुड़ के फ्लोरा को देखते हैं तो वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब ये लोग उसकी तलाश करना शुरू कर देते हैं और फ्लोरा उनको थोड़ी दूर पे जाती हुई दिखती है। मेलिना अपनी बेटी को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है। तभी वहाँ डैनियल को बियंका मिलती है। डैनियल बियंका को जानता था, लेकिन वो 5 साल गायब हो गई थी और यहाँ अचानक डैनियल को मिल गई थी। बियंका डैनियल से उसके माँ बाप के बारे में पूछती है, जिसपे डैनियल कहता है कि उसके माँ बाप गुजर गए हैं। बियंका यहाँ कुछ दिन छुट्टियां मनाने के लिए आई थी। तभी वहाँ मेलिना आती है और डैनियल बियंका को अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि वो उसकी दोस्त है। बियंका यहाँ उनकी बेटी फ्लोरा से भी मिलती है और पूछती है कि क्या फ्लोरा उसके साथ खेलना चाहेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बियंका और फ्लोरा खेल रहे थे और यहाँ हम पहली बार फ्लोरा को हंसते हुए देखते हैं। वो बियंका के साथ खेल के बहुत खुश थी। तभी फ्लोरा इशारे से बताती है कि वो बियंका के साथ रहना चाहती है और मेलिना बियंका को अपने साथ चलने के लिए कहती है। वो सभी लोग एक साथ बैठ के लंच कर रहे होते हैं और यहाँ एक और चमत्कार होता है जब पहली बार हम फ्लोरा को बोलते हुए सुनते हैं, जो कहती है कि उसे बियंका आंटी के साथ रहना है। फ्लोरा के मुंह से ये शब्द सुनते ही मेलिना और डैनियल एकदम चौंक गए थे, क्योंकि ये पहली बार था जब फ्लोरा ने उनसे कुछ बोला था। मेलिना डैनियल से कहती है कि बियंका उनके लिए मसीहा बन के आई है। यहाँ हमें डैनियल और बियंका का पास्ट पता चलता है, जहाँ हमें पता लगता है कि बियंका और डैनियल की एंगेजमेंट हो गई थी, लेकिन डैनियल के पेरेंट्स को ये शादी मंजूर नहीं थी, जिसकी वजह से डैनियल ने रिश्ता तोड़ दिया था। बियंका ने डैनियल को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन डैनियल नहीं माना। डैनियल ने अपनी एंगेजमेंट रिंग उतार के बियंका को दे दी थी और बियंका ने वो खिलौना लौटा दिया था जो उसे डैनियल ने दिया था। ये वही खिलौना था जिससे फ्लोरा खेला करती थी और ये सारी बातें डैनियल सोच रहा था। तभी पीछे से फ्लोरा उसे पापा कह के बुलाती है। ये पहली बार था जब फ्लोरा ने उसे पापा बोला था। ये सुनकर डैनियल बहुत खुश था और अब ये लोग हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि मेलिना अंदर के रूम में जाके छिप जाती है, जहाँ उसको वापस वही भूत दिखता है जो उसको अपने घर में दिखा करता था। ये देख के वो जोर से चिल्लाती है और डैनियल और बियंका अंदर आते हैं। जब मेलिना बताती है कि उसने वहाँ किसी को देखा है और डैनियल उसको शांत करवाता है।
मेलेना सो गई थी और डैनियल बियंका के पास आता है और वो बियंका से कहता है कि वो उसे थैंक यू बोलना चाहता है क्योंकि उसने फ्लोरा और मेलेना को खुशी दी थी। जिसपे बियंका कहती है कि अगर डैनियल खुश है तो ये देख के बियंका खुश है। सुबह हो जाती है और अब इन लोगों को अपने घर वापस जाना था। यहाँ पे पता चलता है कि फ्लोरा बियंका के साथ रहना चाहती थी और मेलेना बियंका को अपने घर आने के लिए इनवाइट कर लेती है। ये लोग बियंका को घर ले आते हैं और उसको उसका रूम दिखाते हैं। हम देखते हैं कि डैनियल के घर उसके बहन जेसिका रहने आती है। डैनियल जेसिका को अपने घर में देख के बहुत खुश था। दरअसल डैनियल को किसी काम के सिलसिले से बाहर जाना था और वो जाने से पहले जेसिका से कहता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वो तुरंत उसे कॉल कर दे। जेसिका पूछती है कि आखिर डैनियल इतना परेशान क्यों लग रहा है, क्या कोई बात है? जिस पे डैनियल कहता है कि सब ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ लगे या कुछ भी अजीब दिखे तो वो उसे कॉल कर दे। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ जेसिका की मुलाकात बियंका से होती है जो उससे पूछती है कि वो यहाँ कैसे। तब बियंका बताती है कि वो छुट्टियां मनाने के लिए गई थी जब डैनियल और मेलेना उसे मिले और उन्होंने उसे अपने घर आने के लिए इनवाइट किया। रात घेर आई थी और हम देखते हैं कि घर के अंदर जेसिका पानी पीने के लिए नीचे आई थी जब जेसिका को अगरबत्ती जलने की महक ऊपर से आ रही होती है और वो ऊपर जाके देखती है और ये महक बियंका के कमरे से आ रही थी। जब जेसिका वहां जाके देखती है तो पाती है कि बियंका का चेहरा पीछे की ओर पूरी तरह मुड़ गया था और उसकी आंखें एक भूत जैसी दिख रही थी। ये देखने के बाद जेसिका डर जाती है। ये बात वो जाके मेलेना को बताती है और उसको वापस बियंका के रूम तक लाती है जहाँ सब कुछ नॉर्मल था और बियंका को कुछ भी नहीं हुआ था। मेलेना जेसिका की बात नहीं मानती है और वो कहती है कि वो इस घर में और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। इधर डैनियल बियंका के घर आया था जहाँ वो छानबीन करता है क्योंकि उसको बियंका पे शक था। तभी वहाँ उसे शैतान की एक किताब मिलती है जिसमें जादू टोने के मंत्र लिखे होते हैं। वो ये किताब देख ही रहा होता है जब उस किताब में से एक पेपर गिरता है और उस पेपर में पोंखो वोंगसो नाम के मंत्र का जिक्र था। रात हो जाती है और सब सो रहे थे जब कोई जेसिका को उसके पैरों से खींच के बेड के नीचे गिरा देता है। ये देख के जेसिका बहुत डर गई थी। बियंका के घर में जादू टोने की चीजें मिलने के बाद डैनियल मेलेना को कॉल करता है। मेलेना गहरी नींद में थी इसीलिए उसे फोन की रिंग सुनाई नहीं पड़ती। इधर जेसिका फोन लेके सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी ताकि अगर कुछ अजीब सा दिखे तो वो ये सब रिकॉर्ड कर सके और अपने भाई और भाभी को दिखा सके ताकि वो लोग इस पे विश्वास करें। जेसिका बियंका के रूम में जाती है और देखती है कि बियंका व्हाइट गाउन पहन के फ्लोरा के साथ बैठी होती है। ये सब कुछ जेसिका रिकॉर्ड कर रही थी। तभी उसे डैनियल का कॉल आता है और इस रिंग की आवाज बियंका ने सुन ली थी। इससे पहले कि जेसिका डैनियल को कुछ बता पाती तो उसके सामने आती है और जोर से चिल्लाती है। ये देख के जेसिका डर जाती है और उसके हाथ से फोन गिर जाता है। उधर डैनियल फोन पे जेसिका की चीख सुनता है और सीधे घर की तरफ भागता है। अब बियंका जेसिका का पीछा करती है। अपनी जान बचाने के लिए जेसिका घर के पीछे वाले दरवाजे से भागती है। तभी उसे बियंका दिखती है जो दीवार पे चढ़ी थी और उसकी तरफ भाग रही थी। जेसिका किसी तरह अपने जान तो बचा लेती है लेकिन तभी ऊपर से बियंका आ जाती है और वो जेसिका का सर दीवार से बार बार पीटती है। अपनी जान बचाने के लिए जेसिका वापस भागती है लेकिन बियंका उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। जेसिका अपनी जान बचाते हुए वापस घर के अंदर आ गई थी और जब वो ऊपर देखती है तो बियंका लकड़ी का टुकड़ा लेके ऊपर से सीधे नीचे जेसिका के ऊपर गिरती है जिसकी वजह से जेसिका की वहीं मौत हो जाती है। इधर मेलेना की नींद खुलती है जब हम देखते हैं कि फ्लोरा पे शैतान हावी हो गया था और वो मेलेना का गला दबाने लगती है। मेलेना अपने आप को छुड़ा के किसी तरह भागती है। जब वो नीचे जाके देखती है तो पाती है कि जेसिका मर चुकी है और ऊपर दीवार पे बियंका एक शैतानी रूप लेके लटक रही थी। अब बियंका मेलेना का पीछा करती है। बियंका कहती है कि वो डैनियल के साथ 6 साल रही जिसके बाद मेलेना आई और उसने सब कुछ बिगाड़ दिया और अब वो मेलेना को डैनियल के साथ नहीं रहने देगी। मेलेना को वहाँ रखी एक तलवार मिल गई थी जिससे वो बियंका के मुंह को बीच से फाड़ देती है लेकिन बियंका का मुंह वापस पहले की तरह हो जाता है और बियंका मेलेना से कहती है कि वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बियंका मेलेना को हवा में लटका देती है और उसका गला दबाने लगती है। बियंका मेलेना को मारने ही वाली थी तभी पीछे से डैनियल आता है और बियंका के सर पे वार कर देता है और यहाँ डैनियल बियंका पे चिल्लाता है और कहता है कि उसे पहले से ही शक था कि बियंका एक चुड़ैल है। और यहाँ हमें सारी कहानी पता लगती है कि जब मेलेना की 2 जुड़वा लड़कियों में से एक लड़की मर गई थी जिसको दफना दिया गया था
बियंका ने उसकी कब्र को वापस खोदा और उस बच्ची की लाश को वहाँ से निकाला और अपने घर ले जाके उस पे काला जादू किया। उसने डैनियल और मेलिना की मरी हुई बच्ची का खून शैतान को पीने के लिए ऑफर किया और उनकी जिंदा बच्ची को एक श्रापित बच्ची से बदल दिया, जिसके बाद बियंका ने खुद को फांसी लगा ली और अपना शरीर शैतान को सौंप दिया। इसीलिए आज वो 5 साल बाद लौटी है। जो पेपर डैनियल को बियंका के घर से मिला था, जिसमें पोंको वोंगसो नाम के जादू का जिक्र हुआ था, उस जादू के मुताबिक जब इंसान बदला नहीं ले पाएगा तो शैतान से हाथ मिलाया जाएगा और इस जादू के करने के बाद 5वें साल में जो जा चुका है वो लौट के आएगा। मरा हुआ शरीर शैतान के रूप में लौटेगा। बियंका आज से 5 साल पहले मर गई थी, जिसने पोंको वोंगसो नाम के जादू को किया और 5 साल बाद बियंका के शरीर ने शैतान का रूप लिया और लौट आई। उस जादू में ये भी लिखा हुआ था कि शैतान को उस बच्चे का खून पिलाया जाए जिस इंसान ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो, और बियंका ने डैनियल और मेलिना की मरी हुई बच्ची का खून शैतान को ऑफर किया था। और इस जादू की एंड की लाइन थी कि आग से जन्म लेके आग में ही मिल जाना है। इसलिए 5 साल बाद एकदम से डैनियल को बियंका वेकेशन पे मिली थी और बियंका उनको जिंदा नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो दोनों पे वार करती है, जिससे वो पीछे जाके गिरते हैं। डैनियल और मेलिना किसी तरह अपनी जान बचा के कार तक पहुंचते हैं। बियंका उनके फैमिली मेंबर्स का रूप लेके उन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मेलिना डैनियल से कहती है कि ये उनके अपने नहीं हैं, ये सिर्फ एक धोखा है, और डैनियल कार चला के चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि कार के पीछे वाली सीट पे फ्लोरा बैठी होती है, जो डैनियल का गला दबाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से कार डिसबैलेंस हो जाती है और इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इन दोनों की जान बच गई थी और ये लोग कार से बाहर आते हैं, जिनके सामने बियंका खड़ी होती है। तब डैनियल को उस पेपर में लिखे जादू की लाइन याद आती है कि आग से जन्म लेके आग में ही मिल जाना है, और वो कार के पास खड़ी बियंका पे आग लगा देता है। क्योंकि बियंका कार के पास खड़ी थी इसीलिए वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ बियंका जा चुकी थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि शैतान इतनी जल्दी नहीं मरता है। हम देखते हैं कि मेलिना के मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। अब बियंका ने मेलिना के शरीर पे कब्जा कर लिया था और वो डैनियल पे हमला कर देती है। डैनियल अपनी जान बचा के भागता है, लेकिन बियंका वहाँ आती है और उसके सीने पे वार कर देती है। सुबह हो जाती है और डैनियल बियंका से अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि मेल पे हावी बियंका डैनियल का एक हाथ और एक पैर काट देती है। डैनियल मेलिना को बियंका से छुड़ाने के लिए बार बार मेलिना का नाम पुकार रहा था। हम देखते हैं कि मेलिना की बॉडी ऊपर हवा में उड़ जाती है, जिसको डैनियल अपने हाथों में थाम लेता है और नीचे लेकर आता है और मेलिना से कहता है कि उसको बियंका के खिलाफ लड़ना होगा। वो मेलिना को वो अच्छे पल याद करवाता है जो उसने और मेलिना ने साथ बिताए थे, और वो मेलिना से कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। जहाँ फ्लैशबैक में मेलिना को वो सारे पल याद आते हैं और वो बियंका को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती और अपने शरीर को बियंका से आजाद करवा लेती है। हम वहाँ देखते हैं बियंका का शैतानी शरीर तड़प रहा होता है, जिसमें आग लग जाती है, यानी आग से पैदा होके आग में ही मिल जाना है। अब इनकी जिंदगी से वो काला साया छट चुका था, जिसके बाद ये लोग वापस हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं ताकि वो उनकी असली बच्ची का पता लगा सके। डॉक्टर इन लोगों से इस हादसे के लिए उनसे माफी मांगता है। वो कहता है कि उन्होंने अपने लैब की सारी फाइल्स को देखा, जिससे उन्होंने उनकी बच्ची का पता लगा लिया है। जहाँ डॉक्टर इन्हें एक टेस्ट रिपोर्ट देता है, जिससे इनको इनकी बेटी का पता लगता है और ये लोग एक अनाथ आश्रम जाते हैं, जहाँ इनकी बेटी पिछले 5 सालों से रह रही थी। और फाइनली इनको इनकी असली बेटी मिल जाती है, जिसको ये लोग अपने साथ लेके चले जाते हैं और मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों, जब डैनियल को बियंका के घर से जादू टोने की चीजें मिली थी, तो उसके बाद डैनियल अपनी मरी हुई बच्ची की कब्र पे गया था और उसने अपनी मरी हुई बच्ची की कब्र खोदी, जिसको देख के वो डर गया था और वो समझ गया था कि बियंका ने ही काला जादू किया है। जिसके बाद उसने जेसिका को कॉल किया था। जब जेसिका ने बियंका को व्हाइट गाउन में देखा था, क्योंकि डैनियल ने बियंका को छोड़ दिया था, इसीलिए बियंका ने उस पे काला जादू किया ताकि वो उससे अपना बदला ले सके। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इंडोनेशियन हॉरर मूवी सकराल को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि बियंका ने धोखा पाने के बाद जो भी किया वो सही था, या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नीचे कमेंट सेक्शन खुला है और आप मुझे बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब कीजिए मत जाइएगा। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग हॉरर कोस्टर राइड पे लेके जाऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।